हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं अमन कुमार आज आपको सिखाने वाला हूं संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या उनके उदाहरण, सभी चीज़ों को एक साथ समझेंगे इसी क्लास में। उम्मीद करता हूं आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर करने में लगे हुए होंगे और सभी जो भी टॉपिक्स हैं उन सभी को बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं संयोजन और वियोजन अभिक्रिया को। तो आइए देखते हैं। आप सभी को दिख रहा होगा ये संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया पदार्थ बना देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो बात को समझ गए होंगे आप। जबकि क्या होता है वियोजन अभिक्रिया में, तो वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है। तो बात आप समझ गए होंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ तोड़ देता है, यानी बना देता है। ये कौन, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक पदार्थ होता है, उसको एक प्लस दो या इससे भी ज़्यादा हिस्से में तोड़ देता है। ठीक है, तो एक बड़ा पदार्थ होता है, उसको दो या दो से अधिक टुकड़ों में तोड़ देता है। समझ गए आप, तो इसको समझ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं। ये तो आपने छोटा सा समझ लिया कि हाँ ये क्या होता है, ये क्या होता है, यानी संयोजन और वियोजन क्या क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम सही से जो सीखने के लिए होते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उस चीज़ को सीखेंगे बहुत ही आसानी से। तो संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है और किस तरह से इसके एग्जाम्पल्स हैं, इन सभी को सीखेंगे। तो देखिए इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व मिलकर या यौगिक मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं। तो समझ गए होंगे, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर या यौगिक मिलकर एक नया यौगिक बना देते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के दो तत्व, यहाँ पर ये दो तत्व लिखे हुए हैं लेकिन आप लिखिएगा हाइड्रोजन के चार तत्व। ठीक है, ये तो बस बैलेंस के लिए लिखे गए हैं। वैसे आप लिख सकते हो हाइड्रोजन के दो ही तत्व लिखना तो बेहतर होगा, बाकी हम बैलेंस करके उसके बाद बना देते हैं। तो और ऑक्सीजन के चार तत्व, दो तत्व मिलकर पानी का निर्माण करते हैं। ठीक है, बात को समझ गए होंगे आप। पानी का हम निर्माण कर देते हैं, यानी जल का, हाइड्रोजन ऑक्साइड का। तो आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से सीखिए। हाइड्रोजन के दो तत्व और ऑक्सीजन के दो तत्व मिलकर क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल बना देते हैं। तो 2H2 और O2 दोनों मिलकर बनाते हैं 2H2O। तो 2 जो है ये हमारा क्या, किस लिए यूज हुआ है, ये हमारा यूज हुआ है बैलेंस इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप पूरी तरह से। आगे देखते हैं, इस चीज़ को ही समझेंगे कि एक और उदाहरण लेकर के समझेंगे बहुत अच्छे से। तो एक और उदाहरण है कार्बन यानी C और ऑक्सीजन यानी O। उसके दो तत्व ऑक्सीजन के लिए लिए तो मिलकर बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के बनाते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहे हैं। देखिए आप समझिए इसको, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाए। और एक और बात चीज़ नोट कर लीजिए आप इस चीज़ को। तो नोट करने की क्या बात है, संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, संश्लेषण अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। और ये क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान के अनुसार कहा जाता है। समझ में आया, संश्लेषण अभिक्रियाएं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। संयोजन अभिक्रिया को इस तरह से आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी की, यानी वियोजन अभिक्रिया दूसरे को समझते हैं। वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो वो क्या होता है इसको समझिए। इस अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है। उदाहरण के लिए पानी जो है उसका विद्युत में अवघटन द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाना। तो ये जो जल है वो हाइड्रोजन में टूट गया है और ऑक्सीजन में टूट गया है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखिए इसी चीज़ को एक और उदाहरण के साथ। वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक और उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट को ले लिया है हमने। तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, अणुसूत्र CaCO3।
तो उसका विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO और CO2 में यानी कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। समझ गए होंगे आप। इसका क्या नाम है, इसको समझिए। इसको क्या कहते हैं हम? वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रियाओं का विपरीत माना जाता है। समझ में आया? तो इसका विपरीत माना जाता है। समझ में आया है ना इस चीज़ के लिए? तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये चीज़ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होंगी। ये टॉपिक आपके लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसको शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उन सभी को आप सबसे पहले देख सकें। जय हिंद, जय भारत।